اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, सुहेल वड़ाइच के पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज DGISPR ने एक मरतबा फिर से 9 मई के हवाले से अपना स्टांस दिया है कि फौज का 9 मई पर मौक़िफ़ पहले दिन से एक ही है, हर किरदार को जवाब देना होगा, जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार और करवाने वालों को इसका जवाब देना होगा। सर, क्या कहेंगे आप? आई थिंक 9 मई के बारे में तो मिलिट्री का स्टांस पहले से क्लियर होना भी चाहिए। देखिए, अगर इस तरीके से अगर स्टेट सर आज इंडोर्स कर दिया ना उन्होंने। जी, तो वही मैं कह रहा था कि 9 मई के हवाले से तो मिलिट्री का डे 1 से स्टांस क्लियर है कि ये स्टेट के ऊपर असॉल्ट था, मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, और जो जिम्मेदारान है वो कानून के कटहरे में लाए जाएंगे और अपना केस लड़ें और जो भी अदालतें फैसला करती हैं। तो बाकी आपने देखा है कि पिछले 1.5-2 साल से किस तरीके से खबरों को ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है और पॉलिटिकल पार्टी जो अपने मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करती है। तो अभी भी जो ओवरसीज के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, उसमें इस तरह की कोई बातचीत हुई भी नहीं है। और अगर इसको आई थिंक साउकस बाग से हट के लोग पॉलिटिकल इसमें मायने लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ज़रूरी था। जो DGISPR ने क्लियर कर दी है कि जो भी पाकिस्तान का कानून है उस हिसाब से होगा। और मेरे ख्याल में 9 मई के ऊपर भी बहस बंद होनी चाहिए। कुछ सजाएं हो चुकी हैं, कुछ जो है होनी है, बिकॉज इट वाज अ वेरी क्लियर असॉल्ट ऑन द स्टेट। एक ऑलमोस्ट आप कह लें कि खुदा ना खास्ता एक रिवोल्ट की कोशिश थी, एक बगावत की कोशिश थी जो अल्लाह ने करम किया। और आपने देखा उसके बाद पाकिस्तान के हालात कितने स्टेबल हुए हैं, बिकॉज इस पार्टी ने जितना क्योस किया है और जिस तरीके से उन्होंने तालिबान को ला के सेटल किया। तो मेरे ख्याल में 9 मई पे डे 1 से आर्मी इज क्लियर कि इट शुड बी द लॉ ऑफ द लैंड जो इसको गवर्न करेगा। अच्छा सर, अब ये मामला सुहेल वड़ाइच ने जो 2 कॉलम्स लिखे और उसमें जो तासुर दिया गया, एक तो ये कि उन्होंने आर्मी चीफ का वहां पर इंटरव्यू किया, बल्कि वो तो सिर्फ एक मुलाकात थी ओवरसीज पाकिस्तानी से मिलने की। दूसरा, उन्होंने अपने आप को ये पोर्ट्रे किया कि वो शायद कोई पैगाम रसानी का जो है वो किरदार, पैगाम रसा का किरदार अदा कर रहे हैं। सर, हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? जी, दैट इज अनफॉर्चुनेट। फिर ये देखें भी सहाफत में एक जिम्मेदारी भी होती है कि आप जो है जब कमिट करते हैं तो चीज़ को देख के करें। और अगर फिर आगे से इसको लेके पॉलिटिकल माइलेज लिया तो फिर इसमें कोई डिज़ाइन भी हो सकता है। लेकिन अच्छा है कि उन्होंने क्लियर कर दिया DGISPR की तरफ ऑफिशियल आई थिंक जो स्टेटमेंट है, वी शुड स्टिक विद दैट कि पाकिस्तान में जो लॉ है अपना ड्यू कोर्स फॉलो करेगा और 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा मिलेगी या मिल चुकी है, और जो जैसे क्लियर थे उनको बरी किया गया। तो उसमें आई थिंक कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसमें ना कोई कंसेशन की जरूरत है और ना आई थिंक इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। हसन अयूब हमारे साथ मौजूद हैं? जी, मैं साथ हूं आपके। जी हसन, जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे सुहेल वड़ाइच के कॉलम से जो तासुर गया उसके हवाले से, आपके ख्याल में ये जो भी हुआ सहाफती इक़दारों की कितना मुनाफी है? ये देखिए, ये तो बहुत अनएथिकल है क्योंकि ये सहाफती नशिश नहीं थी। जो मेरे वहां पर जो शरीक लोग थे यानी ब्रसल्स के अंदर जिन्होंने इवेंट के अंदर मौजूद थे, वो वहां पर मेरी उनसे बातचीत हुई क्योंकि मुझे भी दावत थी इस इवेंट में शिरकत की, लेकिन समहाउ मेरे पास वीजा नहीं था और मैं छुट्टियों पर भी था तो मैं नहीं जा सका। क्योंकि मैं लंदन के अंदर मौजूद था। इट वॉज ओनली शॉर्ट ट्रिप। अगर मैं वहां अगर जाना चाहता तो जा भी सकता था, लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब ने जो अपनी तहरीरों के अंदर ना मुबालगा किया है, वो तासुर देने की कोशिश की है कि एक कि इमरान खान साहब अहम है और दूसरा उनके जरिए एस्टैब्लिशमेंट उनको पैगाम दे रही है। ये देखें, हकीकत से बिल्कुल बरक्स उन्होंने बात तहरीर की अपने जो है उसके अंदर कॉलम्स के अंदर। और जो इमरान खान साहब हैं, देखिए उनको 9 मई के ऊपर जो माफी का ऑप्शन था वो या एडिशन साहब को, वो तो DGISPR ने 1 साल कबल जो है वो दिया था कि जो और कॉन्सेप्ट ऑफ रिपेंटेंस के ऊपर ये बेस है। बिल्कुल जी हसन, साथ ही रहिए।